और जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की लोकेशन है, नोटिस दिख जाएंगे जिस पे लिख रहा होगा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपको इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चले जाना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा हॉटस्पॉट। इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस देने वाला हूं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो हरियाणा से एज अ फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए। और ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में या लाइसेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत आए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के पास। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है गैदरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि आपको कोई प्रोसेस करते वक्त बीच में कोई डॉक्यूमेंट लाना ना पड़े। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं और आपको ये डॉक्यूमेंट्स एडोब स्कैनर की मदद से स्कैन कर लेने हैं, क्योंकि बाद में हम इन्हें अपलोड भी करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। इसके बाद आपको, अगर आप बी फार्मेसी से हैं तो आपको अपनी सारे सेम की मार्कशीट चाहिए। डी फार्मेसी वालों के लिए भी सेम प्रोसीजर है। आपको अपना अटेंडेंस लेटर चाहिए, ये आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। आपकी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ध्यान रहे गाइस, अटेंडेंस लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ले जाना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी आपको कॉलेज से मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी आपको कॉलेज से मिलेगा। इसके बाद आपको पीसीआई अप्रूवल चाहिए। अब कुछ कॉलेजेस में ये पीसीआई अप्रूवल की नीड नहीं होती है, तो आप ये अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपको इसकी नीड पड़ेगी या नहीं। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट आईडीज है जो वेरिफिकेशन के लिए लगती है फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, राशन कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस डोमिसाइल। इनमें से आपको आधार कार्ड मस्ट है, ये जरूरी चाहिए। और जो भी आप अपलोड करेंगे वो 2 डॉक्यूमेंट्स भी आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। हम एप्लीकेशन फिल करते वक्त इनके बारे में आगे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ। हमारा सेकंड टास्क है अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवानी है आपको, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और वो लैब कोट में खिंची हुई होनी चाहिए। ध्यान रहे गाइस कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए और लैब कोट में होनी चाहिए फोटो। आपकी फोटो में किसी भी तरीके के फैंसी ग्लासेस या हैट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपका नाम लिखा होना चाहिए फोटो के ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से। इस पासपोर्ट साइज फोटो की आप 10 से 15 कॉपीज निकलवा लीजिए प्रिंट आउट में, और इसका एक डिजिटल फॉर्मेट भी आप ले लीजिए ताकि आप ऑनलाइन अपलोड कर सके। गाइस मेक श्योर कि डेट नहीं जरूरी है इस पे, तो डेट ना लिखवाएं, सिर्फ और सिर्फ नाम जरूरी है। इसके बाद आपको चाहिए एफिडेविट। अब ये एफिडेविट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अपनी तहसील या कोर्ट में जाना है, वहाँ पर आपको इस एफिडेविट को फिल करवा के प्रिंट करवाना है एक 10 रुपीज नॉन जुडिशरी स्टैम्प पेपर पर, और अटेस्ट करवा लेना है नोटरी से। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे भूलिएगा नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास एफिडेविट के कुछ सैंपल है। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। एफिडेविट कैसे फिल करनी है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बाकी आप जहां से भी फिल करवाएंगे वो अपने आप देखकर पढ़ के आपकी एफिडेविट फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक ट्रेनिंग लेटर। अगर आप डिग्री स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी फार्मेसी कर रखी है, उनके लिए ट्रेनिंग लेटर नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर आप डी फार्म स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटर चाहिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट फार्मेसी से, जो कि 500 घंटे का होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मंथ। ये ट्रेनिंग लेटर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आपका कॉलेज भी आपको प्रोवाइड करवाता है। जब आप ट्रेनिंग के 500 घंटे पूरे कर लेंगे तो आपको जो पीडीएफ मैंने दी है इसकी 3 कॉपीज निकालनी है और तीनों में सेम डिटेल्स भरनी है, अपनी एक फोटो पेस्ट करनी है और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उस पर स्टैंप करवानी है और मेडिकल ऑफिसर के साइन लगेंगे और आपके कॉलेज के डीन के साइन भी लगेंगे। जो आप ये 3 कॉपीज निकालेंगे, इनमें से एक तो आपकी फाइल में लगेगा जो पंचकुला जाएगी, एक आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देना है जहाँ से आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली है यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फोटोकॉपी काम नहीं करेगी। ये देखिए, ये ट्रेनिंग फॉर्म का कुछ सैंपल है। हो सकता है आपका कुछ अलग फॉर्म हो जिसमें ये सेक्शंस नेक्स्ट पेज में दिए होंगे, बाकी की डिटेल्स एग्जैक्टली सेम होंगी। इसको कैसे फिल करना है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको वो देखनी है तो। अब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया आपने, अब आपको चलना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ गई होगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर हम वो भी बताते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती।
एक बार आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपको फीस की पेमेंट करनी है। अब फीस आप या तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, लेकिन क्योंकि वेबसाइट स्लो है तो इसमें थोड़ा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आप ऑफलाइन मोड की तरफ जा सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में आपको चालान प्रिंट करना पड़ता है, जो कि हमने एप्लीकेशन फिल करते वक्त देखा था कैसे उसको डाउनलोड करना है। चालान को डाउनलोड कर एक A4 साइज पेपर पर प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो आपके पास कुछ 2 सेक्शंस बने मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास एक कैंडिडेट कॉपी है और एक बैंक्स कॉपी है। आपको यहाँ पर दोनों साइड अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपको इस स्लिप को बैंक में लेके जाना है और जो भी फीस है यहाँ पर देखिए, ये जो फीस है ये आपको बैंक में डिपॉजिट करनी है और ये स्लिप दे देनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको स्टैंप लगाकर एक कैंडिडेट कॉपी आपको वापस कर देंगे और एक कॉपी बैंक रख लेगा अपने पास। और ध्यान रहे कि वो ट्रांजैक्शन आईडी उसमें जरूर से डाल दे, क्योंकि यही है आपका पेमेंट प्रूफ। इसके बाद आपको वापस से अपनी वेबसाइट पे जाना है hspc.in पर और वहाँ पर ये नंबर फिल कर देना है ताकि पेमेंट का प्रूफ मिल जाए। ये सब होने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपके सामने एक विजिटिंग डेट आ जाएगी कि कब तक आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं पंचकुला और वेरीफाई करवाने हैं। अब हम बात करेंगे उन एसेंशियल चीजों के बारे में। विजिटिंग डेट मिलने के बाद आपको ये चीजें तैयार कर लेनी है। आपको स्टेशनरी पर जाकर 1 कोबरा फाइल, इसका नाम है, इसको खरीद लेना है। आपको सिर्फ एक ही फाइल चाहिए, ज्यादा नहीं। ये कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको चाहिए एक A4 साइज वाटरप्रूफ एनवलप। वाटरप्रूफ वाले एनवलप में यहाँ पर देखिए आप लेमिनेशन हुई मिलेगी अंदर के साइड, जिससे पानी अंदर नहीं जाएगा। आपको एक ऐसा एनवलप खरीद लेना है। ये भी आपको किसी स्टेशनरी पे आराम से मिल जाएगा। इसके बाद आपको चले जाना है पोस्ट ऑफिस। यहाँ से आपको कलेक्ट करनी है 40 रुपए की पोस्टल स्टैंप। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। ये 15 रुपए की स्टैंप है, ये 10 रुपए की स्टैंप है और ये भी 15 रुपए की स्टैंप है। टोटल मिलाकर आपके 40 रुपए की स्टैंप होनी चाहिए। चाहे आपको 2 रुपए वाली स्टैंप भी मिले तो आपके पास टोटल 20 स्टैंप होनी चाहिए, लेकिन टोटल अमाउंट होना चाहिए 40 रुपीज। तो ये स्टैंप आपको पोस्ट ऑफिस से आराम से जाके मिल जाएगी। आप वहाँ से ले आइए। इसके बाद आपको अपना एनवलप कैसे प्रिपेयर करना है। जो एनवलप आपने खरीदा था A4 साइज, उसके ऊपर ये 40 रुपए की टिकट पेस्ट कर देनी है, कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट की हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनवलप पे ब्लैक मार्कर की मदद से लिखना है अपना फुल नेम, फादर्स नेम, अपना फुल एड्रेस विद पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर जो कि करंटली एक्टिव हो। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है अपने एनवलप के ऊपर। इसके ऊपर अपना एड्रेस ध्यान से फिल कीजिएगा, वरना आपका लाइसेंस आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद आते हैं अपनी फाइल पर। तो ये जो फाइल है इसके ऊपर भी आपको कुछ इस तरीके से अपना नाम, फादर्स नेम, फुल एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिख देना है। साथ के साथ आपको ऊपर अपने क्लास 10th का बोर्ड, क्लास 12th का बोर्ड और आपने B या D फार्मेसी जहाँ से भी की है उस कॉलेज का नाम लिख देना है। ध्यान रहे आपको ये डिटेल्स बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। जब आपने एनवलप और फाइल इस तरीके से प्रिपेयर कर ली हो तो फाइल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स इस ऑर्डर में अरेंज करने हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से होने चाहिए। सबसे ऊपर आपका पेज होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जो आपने प्रिंट आउट निकाला था। वो 4 या 3 पेज जितने में भी वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया हो उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। उसके नीचे आपकी ओरिजिनल फीस स्लिप जाएगी। वो चालान जो आपको बैंक से मिला है वो बिल्कुल ओरिजिनल लगाना है, आपको फोटोकॉपी नहीं चलेगी। इसके साथ आपको एफिडेविट लगानी है ओरिजिनल वाली। जो जो चीज यहाँ पर ओरिजिनल लिखी है वो ओरिजिनल ही आपकी फाइल में सबमिट होगी, आपको फोटोकॉपी नहीं लगानी है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, अपनी डिप्लोमा या डिग्री की फोटोकॉपी लगानी है मार्कशीट की। सभी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज ऑर्डर वाइज होनी चाहिए, ध्यान रहे। आपको अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपनी ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगानी है, या फिर अगर आपको कॉलेज से डिग्री मिल चुकी है तो उसकी फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से जो मिलेगा उसको लगा देना है और ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटर लगाना है अगर आप D फार्म स्टूडेंट है। इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी लगानी है। राशन कार्ड की दोनों साइड से, ध्यान रहे एक साइड से फोटोकॉपी नहीं लगानी है, दोनों साइड की फोटोकॉपी राशन कार्ड की यहाँ पर आपको लगानी है। राशन कार्ड की दोनों साइड से फोटोकॉपी एक ही पेज पर होनी चाहिए। इसके बाद आपको हरियाणा रेजिडेंस की डोमोसाइल, इसकी आपको फोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद आपको अपने वोटर आईडी की फोटोकॉपी लगानी है। जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करते वक्त 2 आइडेंटिटी प्रूफ दिए होंगे वो तो आपके पास जरूर होने चाहिए, और वोटर आईडी कार्ड आपकी सेफ्टी के लिए है, कम कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास PCI अप्रूवल होना चाहिए अगर आपका कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो। ध्यान रहे इन डॉक्यूमेंट्स को इसी सेम सीक्वेंस में लगाना है, वरना आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक कि आप इसी ऑर्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं करते हैं। ध्यान रहे गाइस, जितनी भी हमने फोटोकॉपीज लगाई है जैसे कि आधार कार्ड की, राशन कार्ड की,
10th 12th की मार्कशीट की या जितनी भी मार्कशीट की हमने फोटोकॉपीज लगाई है, सबके नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर के नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। ये सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपीज के साथ आपको करना है। जो भी आपने ओरिजिनल लगाया है उसके नीचे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको अपनी 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेनी है और उसे फाइल कवर के अंदर के साइड स्टेपल कर देना है। आप चाहें तो एक छोटे से जिप बैग के अंदर लगाकर उसको अंदर स्टेपल कर सकते हैं ताकि वो मिसप्लेस ना हो। आपकी फाइल पूरी प्रिपेयर होने के बाद आपको वो फाइल और एनवलप और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी भी फोटोकॉपी लगी है आपको लेके जाने हैं पंचकुला के ऑफिस, क्योंकि वहां पर होंगे वो वेरीफाई और उनके ऊपर स्टैंप लगेगा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। तो आप लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन देखने में कुछ इस तरीके की है। ये लोकेशन नई वाली है। गूगल मैप पे जो है लोकेशन पुरानी आती है, तो ये एड्रेस आप गूगल मैप पर डालिएगा। और जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके की लोकेशन है। आपको यहाँ पर ऐसा कुछ बाहर की साइड बोर्ड दिख जाएगा। इसके ठीक नीचे आपको छोटे से यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी, नोटिस दिख जाएंगे जिसपे लिख रहा होगा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल। बिल्कुल आपको इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चले जाना है। जब आप इस गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे और आपको चले जाना है 2nd फ्लोर पर। यहाँ पर इनका ऑफिस है साइड में। तो गाइज कुछ बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे वेरिफिकेशन कराते वक्त। तो आपकी विजिटिंग डेट आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाएगी, तो उस डेट के आसपास ही आपको जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। ध्यान रखिएगा कि आप ऐसी डेट पर ना चले जाएं जब गवर्नमेंट हॉलीडे हो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूरी है क्योंकि वो सारे वहाँ पर वेरीफाई होंगे और स्टैंप किए जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऑफिस 10 बजे सुबह के पहुंच जाएं या उससे पहले, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। गाइस ध्यान रहे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सिर्फ 1:30 बजे तक की जाती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 1 बजे से आप पहले ही पहुंचे। अगर आप अपनी वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे ही आप पहुंच जाए। अब देखिए गाइस, इसमें कुछ एग्जिट एग्जाम का प्रोसेस कैसे है उसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी है। इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। अगर इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है गाइस, आपको HSPC की वेबसाइट पर चेक करते रहना है बार बार, क्योंकि यहीं पे सारी अनाउंसमेंट होती है। अगर बाय चांस विजिटिंग डेज के वक्त चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर न्यूज के सेक्शन में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके रीजन के वाइज आपको डेज दे दिए जाते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं डेज पर विजिट करें, तो मेक श्योर कि आप विजिटिंग से पहले HSPC की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें। तो आई होप आपके लिए ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रोसेस समझ आ जाए। और क्योंकि हमने डिटेल्ड में एक एक चीज़ बताई है तो आई होप आपको इसके बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फार्मा हॉटस्पॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।